आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी है, क्योंकि जब पिछले साल 4 जून को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली थी, तब बहुत से लोगों को यह लगा कि ब्रांड मोदी की चमक अब कम हो रही है, लोकप्रियता कम हो रही है। लेकिन बीजेपी ने इसके तुरंत बाद अपनी कार्यशैली में सुधार किया, उन कारणों को जाना जिसकी वजह से सीटें कम हुई थी, और पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली को उन्होंने जीत लिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बीजेपी का दिल्ली जीतने का सपना आज 11 वर्षों के बाद पूरा हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का बड़ा संतोष होगा कि आखिरकार उनके युग में, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार बीजेपी ने दिल्ली को भी जीत लिया। वरना वो प्रधानमंत्री तो हैं 2014 से लेकर अब तक लगातार देश के, लेकिन अपने ही देश की राजधानी को कभी जीत नहीं पाए। संयोग की बात यह है कि वर्ष 1993 से पहले विधानसभा, जब 1993 में दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी और इस बार उसने 48 सीटें जीतकर वापसी की है। और आज बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज शाम जीत का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी खुद बीजेपी के दफ्तर गए और उन्होंने 4 बड़ी बातें कही। पहला, दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से अब विकास करेगी। दूसरा, आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ जनता है, जबकि केजरीवाल ने एक बार कहा था कि दिल्ली के असली मालिक वो है। तीसरी बात, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जांच होगी और जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, और यह मोदी की गारंटी है। और चौथा, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का भी मजाक उड़ाया। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी जी को जय श्री राम, श्री नरेंद्र जी को जय श्री राम। बदल दिया है दिल्ली फिर से। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। यह भी मोदी की गारंटी है। आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में आज ऐसी सीटों की भी बड़ी चर्चा है जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी 20% या उससे ज्यादा है। ऐसी सीटों की संख्या 12 है, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी ने जीती और 9 सीट आम आदमी पार्टी ने। जिस मुस्तफाबाद सीट पर 40% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और 56% आबादी हिंदुओं की है, उस सीट से आज बीजेपी जीत गई। इसके अलावा बीजेपी रिठाला और शादरा की सीट पर भी चुनाव जीती और बाकी की सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। पहले हिंदू बहुल सीटों पर हिंदुओं के वोट बंटने से चुनाव बीजेपी के लिए फंस जाया करता था, लेकिन इस बार हिंदुओं के वोट नहीं बटे, बल्कि मुस्लिम सीटों पर मुसलमानों के वोट भी बट गए।